अंतिम संस्कार होना है और उसके लिए 11:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहां पर शुरू की जाएगी। उधर आप देखिए, प्रतीक यादव के निधन के बाद कई दिनों तक उनका इलाज करने वाली डॉक्टर ने उनकी सेहत को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मेदांता हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर और प्रतीक यादव की इलाज करने वाली डॉक्टर हैं रुचिरा शर्मा, जिन्होंने उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताया है। और उन्होंने कहा है कि उनके पुराने वो मरीज थे, काफी समय से उनका इलाज वो कर रही थी, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं थी। डॉक्टर रुचिरा शर्मा ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई खुलासे किए हैं। अजय दुबे ने ये बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हमारे संग मौजूद है रुचिरा जी। आप बताएं मैम, जरा आखिरी मुलाकात में क्या कुछ था मेडिकल स्टेटस, पहले उससे बात शुरू करते हैं। आखिरी मुलाकात 29 अप्रैल को वो हमारे यहाँ एडमिट हुए थे, इमरजेंसी के थ्रू आए थे। तो उनको चेस्ट में पेन हुआ था और सांस फूल रही थी और वो पहले से फॉलोअप में थे, तो हमें अंदाज़ा था कि उनको परेशानी क्या हो सकती है। तो कुछ टेस्ट कराए गए और उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म निकला था। मैम, इसके पीछे रीजन क्या है? ये जो इस तरीके की डिजीज होती है, क्या है जो ओवर एक्सरसाइज की बात कही जा रही है, वो भी एक रीजन हो सकता है क्या? थोड़ा उल्टा है, मतलब वो एक्सरसाइज बहुत करते रहे हैं, हमेशा उनकी हिस्ट्री रही है, लेकिन इधर कुछ दिनों में से व्यस्तता की वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। बहुत पैशनेट थे, करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। तो ये मतलब उल्टा है, एक्चुअली ऑपोजिट है कि वो लगातार नहीं कर पा रहे थे जिम में। उसके साथ उनके फ्लाइट्स बहुत होते थे, लॉन्ग जर्नी, प्रोलॉन्ग सिटिंग्स, बहुत लंबे टाइम ऑफिस में बैठना और मूवमेंट का कम होना, वो ज़्यादा कारण है। और क्योंकि उनकी पास्ट हिस्ट्री थी एक बार डीबीटी होने की, तो वो ऑलरेडी रिस्क में थे। क्या मैम, जरा बताइए क्या थी हिस्ट्री की जो बीमारी आपने बताया डीबीटी होने की, क्या था? डीबीटी मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वो पैर की जो नसें होती हैं उसमें खून का थक्का जम जाता है। तो उनको 2 साल पहले वो एक बार एपिसोड हुआ था और उसकी वजह से उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया था 6 मंथ्स बाद में उन्होंने बंद कर दिया था। चोट के निशान थे क्योंकि जिस समय वो एडमिट हुए थे उसके एक दिन पहले किचन में बाथरूम में फॉल होने की हिस्ट्री थी, तो उनको चोट लगी थी, इतना तो मुझे याद है। चोट के ही निशानों का जिक्र है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जी। मेरे पास एडमिट जिस दिन हुए उसके एग्जैक्ट एक दिन पहले वो बाथरूम में स्लिप किए थे। हार्ट अटैक एक्चुअली क्या है, जब लंग की धमनियों में आप सोचिए कि क्लॉटिंग है और वो क्लॉट रिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो क्लॉट जो है हार्ट पे असर डालता है। तो राइट वेंट्रिकल जो हार्ट होता है वो फूल जाता है, उस पे असर हुआ था उनके। तो जो प्रेजेंटेशन भी उस दिन था सर का, चेस्ट पेन वाला और सांस फूलने वाला, ये कार्डियक वाला ही था। तो यहाँ पर डॉक्टर रुचिरा शर्मा को आपने सुना, वो बता रही हैं कि किस तरह की उनकी हिस्ट्री थी और जो चोट के निशान है उनको लेकर भी वो बता रही है कि जब पिछली बार वो एडमिट हुए थे तो गिरने की उनकी हिस्ट्री थी, इसलिए वो चोट के निशान जो हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पल्लव, वहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं, कई लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी जो बचपन से जानते होंगे प्रतीक को, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से प्रतीक को याद कर रहे हैं? देखिए, जो भी उनके चाहने वाले हैं, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं या उनके जो दोस्त हैं, साफ तौर पे कहना क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतीक की फिजिक थी, जिस प्रकार से वो फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक रहते थे, तमाम उनकी तस्वीरें हम लोग देखते थे और सब ये कहते थे कि प्रतीक जो है फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। और यही वजह है कि जब अचानक से ये खबर सामने आती है तो किसी को यकीन नहीं होता है कि आखिर कैसे इतना फिट रहने वाला आदमी, जो लगातार एक्सरसाइज करता है, जो लगातार खुद दूसरों को जो है प्रेरित करता है कि अपने बॉडी का ध्यान रखें, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उनकी उम्र भी सिर्फ 38 साल थी और किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर क्या है। सबकी उनके साथ एक सुनहरी और अच्छी यादें हैं, लोग उनके साथ बिताए गए दिन को याद कर रहे हैं, उनके व्यवहार को याद कर रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से सामाजिक तौर पर जो लोगों से मिलते थे, जो अपने दोस्त यार उनके साथ कैसे वो समय व्यतीत करते तो कितने खुश मिजाज थे। लेकिन जब से ये घटना सामने आई उसके बाद से हर कोई हैरत में है, हर कोई चिंतित है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों की आंखें नम है, भावुक हैं और सब ये जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या हुआ, क्या वाकई में ये कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स है जो जिसका जिक्र डॉक्टर्स कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी इशारा कर रही है, क्या वही वजह है या कोई अन्य कारण है? तो हर कोई इस मिस्ट्री को जानने, समझने और देखने की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए जिसको जैसे भी सूचना मिल रही है, कई ऐसे लोग हैं, आप सोचिए कि यूपी के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ वो आ रहे हैं इसलिए कि ये मुलायम सिंह के छोटे बेटे थे। तो ये परिवार
परिवार के साथ इनका पूरा लगाव रहा है लोगों का। यही वजह है कि हर कोई इस घटना से बहुत आहत है, बहुत दुखी है और हर कोई उनके साथ बिताए गए जो समय थे उसको याद कर रहा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर क्यों, क्योंकि ये बहुत फिट रहते थे, कोई किसी को इतनी जानकारी भी नहीं थी कि हाँ प्रतीक वाकई इतना बीमार थे। जो बहुत क्लोज लोगों को अगर छोड़ दें तो सबका यही मानना था कि अब परिवार में सबसे फिट, सबसे हेल्दी, सबसे ज़्यादा जो अच्छी डाइट लेने वाले वो प्रतीक थे। उनके साथ ही कैसा हुआ है, इसी वजह से हर कोई हैरान और परेशान है। लोग यहाँ रोते बिलखते हुए कई लोग पहुँच रहे हैं सिर्फ प्रतीक के अंतिम दर्शन के लिए, जानने के लिए। जब लोग आते हैं वो पूछ रहे हैं बार बार कि कैसे ये हो गया, क्या घटना हो गई। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। और पार्टी के जो कई नेता हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जब भी प्रतीक से उनकी मुलाकात हुई तो वो परिवार में सबसे अलग हटके, बड़े खुश मिजाज, बहुत अच्छे सबसे मिलना, बातचीत करना और हर चीज़ के बारे में जानना। तो यही वजह है कि सबके लिए इस बात को विश्वास करना, क्योंकि अचानक से जो खबर है उसने सबको तोड़ दिया है, चूर कर दिया है और इसी वजह से हर कोई बहुत दुखी है, बहुत मायूस है। परिवार की आपने बात की तो अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे थे, ये खबर जब उनको मिली तो उसके बाद उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी थी वो भी आपको दिखाते हैं। प्रतीक की मौत से अखिलेश यादव भावुक दिखाई दिए और अखिलेश ने ये कहा कि उन्होंने प्रतीक को अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहा था जब करीब 1-2 महीने पहले उनकी मुलाकात प्रतीक से हुई थी। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। और प्रतीक यादव राजनीति परिवार से होते हुए भी राजनीति से काफी दूर थे और कभी उन्होंने राजनीति में जाने का मन भी नहीं बनाया, जबकि अपनी लग्जरी लाइफ के लिए वो सोशल मीडिया पर खासे मशहूर थे। ताबिश बिल्कुल, कभी शानदार गाड़ियां चलाते थे तो कभी प्लेन उड़ाते थे, जिम के शौकीन भी थे प्रतीक और इंस्टाग्राम पर करीब 2 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे, यानी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहा करते थे। लैम्बोर्गिनी की सवारी, टॉप गन स्टाइल में प्लेन उड़ाया, F1 ट्रैक पर कार दौड़ाई, जिम के धुरंधर, बंजी जंपिंग के बादशाह, प्रतीक यादव एक जिंदा दिल इंसान थे। अपनी लाइफ फुल फ्रीडम से जीते थे। सोशल मीडिया पर करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स, बड़ी फैन फॉलोइंग, लग्जरी लाइफ, प्रीमियम जिम के मालिक, लैम्बोर्गिनी के शौकीन, यही पहचान थी प्रतीक यादव की। अपनी नीली लैम्बोर्गिनी के लिए लखनऊ में मशहूर प्रतीक ने न जाने कितने वीडियो शूट किए होंगे। उनकी गाड़ी की आवाज पूरे लखनऊ में गूंजती थी। शहर में एकमात्र लैम्बोर्गिनी उन्हीं के पास थी जिसे उन्होंने 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। लैम्बोर्गिनी का मॉडल था हुराकान, जिसको प्यार से वो ब्लू बोल्ट बुलाते थे। एक वक्त था जब पूरे इंस्टाग्राम पर उनके ब्लू बोल्ट के ही चर्चे थे। सड़क से सीधा एक दिन प्रतीक यादव F1 ट्रैक पर पहुंच गए। वहां उन्होंने फॉर्मूला 1 कार दौड़ा दी। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर कई वीडियोस हैं जिसमें वो कई नामी रेसिंग कारें चलाते दिख रहे हैं। प्रतीक ने रेड बुल रेसिंग, मर्सिडीज AMG, फरारी जैसी कारें फॉर्मूला 1 के ट्रैक पर दौड़ाई हैं। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, वो प्लेन उड़ाने का भी शौक रखते थे। जमीन से आसमान तक की सैर उनके लिए एक आम बात थी। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट करीब 5 सप्ताह पहले 3 अप्रैल को सामने आया था। इस पोस्ट में वो EA-300 विमान उड़ाते दिखाई दिए थे। वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, द इंजन रोअर्ड, द स्काई ओपन्ड अप एंड आई टुक कंट्रोल।
उन्होंने इस अनुभव की तुलना फिल्म टॉप गन से करते हुए इसे बेहद रोमांचक और यादगार पल बताया था। प्रतीक को एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शौक था। सोशल मीडिया पर उन्होंने बंजी जंपिंग का वीडियो शेयर किया। वीडियो देखकर रोमांच का अंदाजा बहुत अच्छे से लग रहा है। वीडियो में वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। लखनऊ के गोमती नगर में प्रतीक यादव का खुद का जिम था, जिसका नाम आयरन कोर फिट था। वो खुद भी फिटनेस के शौकीन थे, शानदार बॉडी बनाई हुई थी और अक्सर जिम के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। जिम उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा था और वो कई कंपटीशन भी खेल चुके थे। लग्जरी लाइफ और ग्लैमर से भरी इस जिंदगी के अलावा प्रतीक की एक और शख्सियत थी। उन्हें जानवरों से बेहद लगाव था। खासकर स्ट्रे डॉग्स और दूसरे कुत्तों के लिए उन्होंने अलग संस्था खोली थी, जिसका नाम जीव आश्रय था। बेजुबान, लावारिस, बीमार या घायल जानवरों को शरण और चिकित्सा दी जाती थी और ऐसे ही वो सबके दिनों पर छाए हुए थे। 38 साल की उम्र में अचानक प्रतीक यादव का चले जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी बड़े सदमे जैसा ही है, क्योंकि एक जिंदा दिल इंसान अब हमारे बीच नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और 11 की बात में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चल रहा है। राहुल गांधी के विदेश दौरे के लिए बीजेपी का बड़ा हमला, संबित पात्रा का आरोप। 22 साल में 54 विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कमाई सिर्फ 11 करोड़। बीजेपी का सवाल, किसने की राहुल की यात्राओं की फंडिंग? यूपी समेत कई राज्यों में आंधी तूफान ने मचाया तांडव। अकेले उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा लोगों की गई जान। सीएम योगी ने आर्थिक नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। दिल्ली में